आज शनिवार को आज का विषय है कविता, दोहे, नीति के श्लोक, किताब से संबंधित कोई भी कहानी बच्चों को बाल सभा के अंतर्गत प्रस्तुत करना है। नैतिक शिक्षा पे आधारित आज की बाल सभा है और इस हेतु हमने बच्चों को कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, रैदास जी आदि महान विभूतियों, समाज सुधारकों के द्वारा समाज को दी गई नैतिक शिक्षा के बारे में बच्चों को हमने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने समाज को लिखित साहित्य दिया और उस साहित्य को पढ़कर आज भी हम अपनी बहुत सी समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको तो ज्ञात है कबीरदास जी ने जो समाज को दिया है, उनका हर एक दोहा एक सीख देता है, एक सबक देता है। इसीलिए कबीरदास जी को महान समाज सुधारक कहा जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाई। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर आहत सहार दे और बाहर मारे चोट। कबीरदास जी अपने हर दोहे के माध्यम से समाज को एक नई शिक्षा, नई चेतना और एक नई तार्किक बुद्धि देना चाहते थे। क्योंकि कबीरदास जी एक ऐसे कवि थे जो वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाते थे। इसीलिए कबीरदास जी अधिक कटु सत्य कहने में पीछे नहीं रहे। माला फेरत झुक गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाली के मन का फेर। काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़, तासेवा चाकी भली पीस खाए संसार। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घड़ी घड़ी राम है दुनिया जाने नहीं। न काबा में, न कैलाश में, न मंदिर में, न मस्जिद में, अरे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ऐसी तार्किक, बौद्धिक और वैज्ञानिक सोच वाले महानतम संत शिरोमणि समाज सुधारक कबीरदास जी की एक अनमोल कृति बीजक, देखो बीजक शब्द, उनकी इस रचना का नाम बीजक क्यों रखा गया, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बीजक यानी बीज है ना। बीज, बीजक का बीज से जो जन्मा बीजक, बीज से जन्मा बीजक, वो
एक अलग बात है। तो कबीरदास जी ने और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे वाके हृदय आप। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिनु निर्मल करे सुभाए। बड़े न हुजे गुनुनु बिनु बिरत बढ़ाई जाए, कहत दतुरे सो कनकु गहनो गड़यो नहीं जाए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को या पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबुल का तो अंब कहाँ से पाए, या अंब कहाँ से खाए। माटी का एक सांप बनाया, पूजे लोग लुगाया, जिंदा सांप जब घर में आया, लाठी ले धमकाया। देखो कबीरदास जी बिना किसी निर्भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के बीच बीच में एक साहस का परिचय भी देते हैं, क्योंकि वो समाज सुधारक थे और समाज सुधारक को साहसी वीर होना जरूरी है, तभी तो वो समाज को सुधार पाएगा। डरपोक कभी समाज को नहीं सुधार पाता, और साहसी अपने प्राण न्योछावर करने के लिए हर पल तैयार होता है। तो ये सब हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिन्होंने हमारे देश को एक नई विचारधारा दी। इनके दोहे, इनके नीति के दोहे, नृस्य वर्णम रूपम, रूपस्य वर्णम गुणः, गुणस्य वर्णम ज्ञानम और ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। ज्ञान का आभूषण क्षमा है, इसीलिए तो कहा गया है क्षमा सज्जनस्य भूषणम। क्षमा सज्जनों का आभूषण होती है। क्षमा बहादुर और वीर और साहसी लोगों का आभूषण होती है। क्षमा का गुण बहादुर लोगों में पाया जाता है। क्षमा वही कर सकता है जो ताकतवर होता है। सज्जन व्यक्ति का आभूषण ही क्षमा है। विद्या ददाति विनयम विनयाति, पात्रताम पात्रवाद धन मापनोति, धना धर्मस्तत् सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से हम धर्म का पालन करते हैं, और फिर उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। देखो हर श्लोक विदेशेषु धनम विद्या, वैष्णेषु धनम मति। विदेशों में आपका सबसे बड़ा धन आपकी विद्या है, आपका ज्ञान है। विदेशेषु धनम विद्या, वैष्णेषु धनम मति। और व्यापार में आपका धन बुद्धि है। व्यापार अगर आप करते हैं तो आपका सबसे बड़ा धन आपकी बुद्धि है। और आपके पास बुद्धि है तो आप अपने व्यापार को लाभ का सौदा बना लेंगे, ऊंचाइयों पे ले जाएंगे।
तो व्यापार में धन आपकी बुद्धि है, परलोक के धन धर्म, और परलोक में आपका धन धर्म है। और शील सर्वत्र वे धनम, और शील एक ऐसा गुण है जो सबसे बड़ा धन है, वो सबसे बड़ा धन है। शील सर्वत्र वे धनम, है ना। नरपत्व पूज्यते प्रजा, विद्वान पूज्यते संसार, है ना। राजा को केवल उसकी प्रजा पूजती है, किंतु विद्वान को पूरी दुनिया पूजती है, और वो भी अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव और बिना किसी शक्ति के, अपनी इच्छा से खुशी खुशी पूजती है विद्वान को। तो ये सब बातें जो कि हमें मोटिवेट करती हैं, हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाती है और एक नया रास्ता हमें दिखाती है। हर दोहा, चाहे वो रहीमदास जी ने लिखा हो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पे रहीमदास जी समाज को बता रहे हैं कि हे मनुष्य, जिस प्रकार से मोती का पानी अगर उतर जाता है तो तुम उसे फेंक देते हो, यदि तुम्हारा पानी अगर उतर गया तो तुम्हारे साथ भी वही किया जाना चाहिए जो मोती के साथ किया जाता है ना। बिना पानी के जिस प्रकार से आटा यानी चून बेकार है, बिना पानी या चमक के मोती बेकार है ना, उसी प्रकार से बिना पानी के मनुष्य भी बेकार है। उसकी चमक, उसका स्वाभिमान, उसकी इज्जत है, तभी वो मनुष्य सम्माननीय और समाज में रहने लायक है, अन्यथा वह समाज के लिए घातक हो सकता है। तो किस प्रकार से समाज को अपने विचारों से उन्होंने जगाया और उनमें नई चेतना, नई बुद्धि का, और एक अच्छा मार्गदर्शक बनकर उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। ऐसे हमारे बहुत ही पूजनीय, सम्माननीय, जिस प्रकार से आवत ये हर्षे नहीं, तुलसीदास जी का दोहा देखो कितना ज्ञानवर्धक है और हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ भी है। आवत ये हर्षे नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे ने। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप किसी के घर पर जाते हो, मेहमान बनकर जाते हो, और तुम्हारे जाने पर उनकी आँखों में स्नेह नहीं झलकता है, आवती ही हर्षे नहीं, उनके हृदय में हर्ष, खुशी और उल्लास नहीं होता है, नैनन नहीं सने, उनके नैनों से स्नेह और प्यार नहीं झलकता है, तो आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे में, चाहे वहाँ पे सोने चांदी की बरसात होती हो, चाहे वो कितने ही अमीर इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, मगर जहाँ पर हमारे जाने से उनको उल्लास, खुशी और हर्ष महसूस ना हो, उनकी आंखों में हमारे प्रति स्नेह ना हो, हमें ऐसी जगह की जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाने से हमारा अपमान हो सकता है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँच सकती है, इसलिए हमें ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए। तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा है। तो हर एक कवि ने कुछ ना कुछ समाज को देने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया है, जिसमें से हम सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुजार कबीरदास जी के हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने जो भी लिखा वह डंके की चोट पे लिखा, और इतना सत्य लिखा है। उनके भजन भी आज भी प्रासंगिक हैं, समाज को आज भी जोड़ने की बात कहते हैं कि गुरुवर भेद बताई,
हाँ मेरे सतगुरु भेद बताई, पानी में मीन चली आई। अरे मेरे सतगुरु भेद बताई, पानी में मीन चली आई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन चारों की एक महताई, इन चारों की एक महताई। अरे इन चारों की एक महताई, इन चारों की एक महताई। इन भोंदू को पता नहीं है, अरे इन भोंदू को पता नहीं है, ये फोकट करे लड़ाई, ये यूं ही करे लड़ाई। मेरे सतगुरु भेद बताई, पानी में मीन चली आई। आया उंडा जल की मछलियाँ, अरे उंडा जल की मछलियाँ, चिल्लर दाना चुगवा जाई, चिल्लर दाना चुगवा जाई। इस मछली को पता नहीं है, अरे इस मछली को पता नहीं है, वहाँ डिम्मल जाल फैलाई, वहाँ डिम्मल जाल फैलाई। मेरे गुरुवर भेद बताई, पानी में मीन चली आई। तो कबीरदास जी ने एक समाज को जोड़ने की बात कही है कि हमारे समाज में किस प्रकार से लोगों को तोड़ने का, लड़ाने का और एक बहुत बुरा माहौल तैयार करने का जो दौर चलता है कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, किस प्रकार से इनको धर्म के नाम से लड़ाया जाता है। तो कबीरदास जी ने अपने इस भजन के माध्यम से बताया है और समाज को सिखाया है कि तुम क्यों फोकट फालतू लड़ाई करते हो, तुम ऐसे अपवाद से बचो, ऐसी विचारधारा से बचो और जुड़कर रहो, मिलकर रहो। ऐसे गंदे विचारों से, ऐसी नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ने की वो बात कहते हैं और आगे बढ़ने की बात कहते हैं और सावधान रहने की बात कहते हैं कि हमें उन लोगों से सावधान होना है जो देश के लिए, समाज के लिए और ख़ासकर मनुष्य के लिए खतरा है और मनुष्य के लिए मनुष्य ही खतरा बनता है, ये भी वो बात बोलते हैं। तो महानतम संत शिरोमणि कबीरदास जी को आप पढ़िए, उन्हें समझिए, क्योंकि कबीरदास जी को नहीं पढ़ा, नहीं समझा तो जीने का मज़ा नहीं आएगा। वे मानव प्रेम में विश्वास करते हैं, प्रकृति को ही सच्चा हितैषी समझते हैं। तो जो भी प्रकृति प्रेमी है उसे, जो भी मानव प्रेमी है, जो भी जीव प्रेमी है, जीव प्रेमी, चाहे वो छोटे से छोटा जीव से भी अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो उसे कबीरदास जी को जरूर पढ़ना चाहिए।
ऐसे महानतम कबीरदास जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन। गुरुवर की जय हो, गुरुवर की जय हो।